शेर चांद पर भाषण दे रहा था, तभी पीछे से गिद्ध। शेर गुफा के अंदर जाता और दरवाजा बंद कर देता है। फिर 50 साल बाद बाहर निकलता है, पर गिद्ध अभी भी वहीं बैठा था। दरअसल इस शेर का बर्थडे पार्टी चल रहा था, लेकिन शेर को कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिला था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? लेकिन तभी तो शेर पगला जाता है, उठा के पटकूंगा, जिससे सारे जानवर वहाँ से भाग जाता है। बात। पर तभी शेर को एक खत मिलता है। खत को पढ़ने के बाद गिफ्ट को खोलता है, बवाल चीज है बे। जिसमें शेर के जीवन के बारे में लिखा था कि 10वीं बर्थडे में शेर दुनिया से टपक जाता है। ओह शिट! तो शेर फटाफट मोमबत्ती की गिनती करता है। ये कैसे हो गया? तभी गिद्ध भी फटाक से चम्मच कांटा लेके हाजिर हो जाता है, पर शेर ये सब नहीं मानता है मैं नहीं डरता और टोपी पेंट पहनकर घूमने जाने लगता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तभी साला गिद्ध केले का छिलका नीचे फेंक देता है। नहीं। तो शेर खत्म। शेर उठता है। तभी पीछे से गिद्ध शेर के पूंछ में ब्रेड और चटनी लगा रहा था। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था, हलवा खत्म। तो शेर ब्रेड को ले लेता है और तो साला गिद्ध नीचे बहुत बड़ा बर्तन रख देता है, जिसमें शेर आ टपकता है। बाप रे! गिद्ध उसके पैर में मोजा पहना देता है। तो शेर तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे नहीं भाई। फिर डंडा उठा के शेर गिद्ध को ठोकना चाहता है, लेकिन नहीं ठोक पाता है। तभी गिद्ध ऊपर पेड़ में दिखता है। अब तू यहाँ देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो शेर पेड़ में चढ़ने लगता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। फिर साला शेर अपने पैर में रॉकेट बांध के सस्ता सुपरमैन बन जाता है। लेकिन थोड़ा ऊपर चढ़ते ही शेर बहुत ऊपर चढ़ता है। किधर है? लेकिन गिद्ध नीचे आ जाता है बोले बेटा मस्ती नहीं। और कुल्हाड़ी उठा के पेड़ काटने लगता है। आज मैं मर गया भैया। तो शेर नीचे टपकने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया। शेर को जलने की बदबू आता है, क्योंकि इधर गिद्ध ने शेर के पूंछ में आग जला दिया था। फटाक से पूंछ को बुझाता है और भाषण देना चालू करता है। मौत को छू के फिर शेर गिद्ध से पीछा छुड़ाने के लिए रॉकेट में बैठ के चांद पर चला जाता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में क्यों हिला डाला ना? लेकिन गिद्ध यहाँ पहले से ही पहुँच चुका था, जिसके चलते शेर इस गुफा में जाके छिप जाता है। पर गिद्ध बाहर धरना देकर बैठा था। क्या कर सकता हूँ यार? देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं। तो शेर बाहर निकलता है, लेकिन शेर को इंतजार करते करते 50 साल बीत जाता है। फिर जब शेर लाठी का सहारा लेके बाहर निकलता है, तुम्हें शर्म है कुछ? तभी भी साला गिद्ध वहीं धरना देकर बैठा था। मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। 1 मिलियन के इनाम के लिए बतख ने रेस में चीटिंग करने की सोची। अरे साला! उसने रस्सी फेंकी और खरगोश खंभे पर लटक गया। लेकिन तभी खरगोश स्प्रिंग से उछलकर आगे निकल गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में बतख शॉर्टकट से आगे पहुंचा और जाल लगाने लगा। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। पर जैसे ही चाबी निकाली, पत्थर उसी पर गिर गया। फिर उसने पेड़ से छलांग लगाकर ओवरटेक करने की कोशिश की। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आखिर में इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर भागा। खरगोश चिल्लाया, बड़वा। लेकिन बतख नहीं माना, स्पीड बढ़ाई और सामने था टूटा हुआ पुल। खत्म हो गया भैया मैटर। खरगोश टीवी बिल्डिंग पहुंच जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। पीछे रह गया बत्तख इस बार अलग तरीका अपनाता है। अच्छा जी। वो जेट मशीन लगाकर सीधा ऊपर उड़ जाता है। अरे साला! आखिरी पल में उठा के पटकूंगा। वो खरगोश को रोक भी लेता है, लेकिन तभी उसका जेट खराब हो जाता है और दोनों कांच से जा टकराते हैं। चोट लगती है और फिर शुरू होती है आखिरी रेस। तो सुधर जाओ। व्हील चेयर की मदद से खरगोश भी बराबरी पर आ जाता है। फाइनल मोमेंट में बत्तख दर्द भूलकर लंबी छलांग लगाता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। और जीत जाता है। इनाम में मिलता है एक बड़ा डिब्बा, जिसके अंदर होते हैं 10 लाख छोटे डिब्बे। बत्तख सोचता है, इतने छोटे डिब्बों का क्या करूं? और वो इनाम खरगोश को दे देता है। लेकिन तभी होस्ट बताता है, हर छोटे डिब्बे में $1 है। ये सुनते ही बत्तख के होश उड़ जाते हैं। बाप रे!